नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग देख रहे हैं बैंक निफ्टी का चार्ट। तो हम लोग देख रहे थे कि कल मार्केट किस तरीके से ओपन हो सकता है और किस तरीके से हम लोग कल ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो अगर आप लोग देखोगे तो पिछले 2 दिन का प्राइस एक्शन, तो देखिए अगर मार्केट में ये अगर मोमेंटम अगर हम लोग छोड़ देना तो पिछले 2 दिन के अंदर मार्केट ऑलमोस्ट साइडवेज टू वॉलेटाइल ही था। और ये 45,200 से लेके 45,650 के बीच में ही ट्रेड कर रहा है और इसी रेंज के अंदर मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है 2 दिन से। तो यहाँ पे अगर हम लोग ब्रॉडर व्यू देखते हैं ना, अगर डेली टाइम फ्रेम पे, तो हम लोगों को क्या चीज समझ में आ रहा है कि बैंक निफ्टी जो है उसके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम आ सकता है, क्योंकि ये अपने आप को अपर लेवल पे होल्ड भी कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग देखते हैं तो देखिए यहाँ पे एक चीज दिख रहा है कि मार्केट में क्लियरली कि मार्केट में डाउन साइड में मोमेंटम आया। अब मार्केट 44,400 लेवल पे यहाँ पे बायर्स है ना वो एंटर हुए। अब मार्केट यहाँ पे अपना प्रीवियस डे का स्विंग जो होता है ना, यानी प्रीवियस डे का लो, वो मार्केट क्रॉस नहीं कर रहा है पिछले 3 दिन से। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई बायर्स है वो डाउन साइड में जब भी मार्केट आ रहा है यहाँ पे एग्रेसिवली एंटर हो रहे हैं। और आज का जो कैंडल देखोगे ना तो डोजी टाइप का कैंडल है कि मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, अपसाइड गया, फिर डाउन साइड आया, फिर वापस अपसाइड आके और इसने क्लोजिंग करी है यहाँ पे। तो हम लोग देख रहे थे 15 मिनट्स के अंदर कि हम लोग कल कहाँ पे बाइंग या सेलिंग करेंगे। तो देखिए अगर 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में हम लोग जाते हैं ना, तो वहां पे हम लोग एक चीज दिख रहा है कि भाई मार्केट है वो 44,500 के ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा है। अगर आप लोग क्लियरली देखोगे ना इसको, तो 44,500 2030 के ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा है मार्केट। इसके ऊपर देखिए ये गया, यहाँ पे वापस डाउन साइड में आ गया सेलिंग के लिए। आज भी मार्केट वापस गया और वापस डाउन साइड में सेलिंग के लिए आ गया। और यहाँ पे 45,200 लेवल जो है वहां पे बायर्स है वो एंटर कर रहे हैं। जब भी मार्केट इस लेवल पे पहुंचता है ये अपसाइड में मार्केट में मोमेंटम आ जाता है, वापस इस लेवल पे पहुंचा, अपसाइड में मोमेंटम आ गया। तो अब हमें क्या मिल सकता है कि हमारे पास में एक रेंज हो गई है, एक रेंज हमारे हमको मिल चुकी है। 45,560-70 से लेके 45,650, ये एक रेंज है। और डाउन साइड में 45,200 से लेके 45,230-40 की एक ही रेंज है। अगर अब मार्केट जब तक इस रेंज के अंदर रहेगा ना मार्केट, तो वहां पे हम लोग ज्यादा बड़े मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे ज्यादा बड़े मोमेंटम या ज्यादा बड़े क्वांटिटी के लिए ट्रेड मत प्लान करना। इस रेंज के अंदर है मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी देखने के लिए मिल सकती है। और अभी फर्स्ट फेब को है वो हमारा बजट भी है। तो देखिए जब भी ऐसे जब इवेंट्स होते हैं ना, जिस न्यूज बेस्ड इवेंट, तो उस टाइम पे ना ज्यादा मार्केट टेक्निकल फॉलो नहीं करता है। यहाँ पे क्या होता है ना, इमोशंस, यहाँ पे जो भी मार्केट में सेंटिमेंट्स होते हैं वो ज्यादा यहाँ पे फॉलो होता है। तो अगर मार्केट है वो कल फ्लैट ओपन होता है या गैप ओपन होता है, तो हम लोग वहां पे बाइंग साइड में ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। हमको ये चीज पता चल जाएगा कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो रहा है या फिर गैप ओपन हो रहा है, तो मार्केट में है कहीं ना कहीं बुलिशनेस है थोड़ा सा, और हम लोग बाइंग साइड में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो देखिए अगर फ्लैट ओपन होता है 45,450 से लेके 45,350, तो यहाँ पे हम लोग दोनों साइड में मोमेंटम प्लान कर सकते हैं। मार्केट अपसाइड अगर जाता है तो ये अगर 650 के ऊपर ब्रेकआउट देता है इस लेवल को, तो यहाँ पे हम लोग अपसाइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर ये 200-220 लेवल को डाउन साइड में ब्रेक करता है, तो यहाँ पे हम लोग डाउन साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। अगर मार्केट गैप अप ओपन हो गया कि 45,500 के ऊपर या फिर 600 के बीच में, इस रेंज में अगर ओपन हो गया, तो देखिए यहाँ पे हम लोग फिर है ना बाइंग साइड में ट्रेड प्लान करेंगे। यहाँ पे हम लोग ज्यादा बड़े क्वांटिटी के अंदर सेलिंग साइड का ट्रेड प्लान नहीं कर सकते, क्योंकि जो गैप अप अगर ओपन हो रहा है तो यहाँ पे बायर्स है वो थोड़े से एग्रेसिवली एंटर करेंगे। यहाँ पे जो सेलर्स है ना वो वापस से डाउन साइड में ले जाने की ट्राई नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को फिर दिख सकता है कि भाई कहीं ना थोड़ा सा बायर्स है वो अपसाइड में मार्केट को मोमेंटम करवाएंगे। तो अगर गैप ओपन हो जाता है तो हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे कि भाई किस तरीके से ये 45,650 के रेंज को अगर ये ब्रेक करता है, तो यहाँ पे हम लोग अपसाइड में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर मार्केट है वो फ्लैट ओपन होके और फिर 11:30-12 के बाद में अगर वो अपसाइड में इस रेंज को या फिर डाउन साइड में इस रेंज को, अगर 11-11:30 के बाद में अगर ब्रेक करता है डाउन साइड में या फिर अपसाइड के अंदर, तो यहाँ पे हम लोग एक बहुत अच्छा सा मोमेंटम देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग को 170-200 पॉइंट्स का एक डायरेक्टली मोमेंटम हम लोग को यहाँ पे मिल सकता है। अगर अब मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है बिलो यानी 45,200 या फिर इस लेवल पे कहीं पे अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो फिर यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि छोटा सा सेलिंग का प्रेशर हम लोग को देखने के लिए मिल सकता है। 45,000 फर्स्ट टारगेट होगा हमारा, और 44,800 हमारा सेकंड टारगेट हो सकता है। तो ये टारगेट हम लोग को दो देखने के लिए मिल सकता है डाउन साइड के अंदर। बाकी बैंक निफ्टी के अंदर हम लोग सिंपल रखेंगे, अगर गैप अप
बाइंग साइड में प्लान करेंगे, अगर गैप डाउन ओपन हो रहा है तो हम लोग सेलिंग साइड में प्लान करेंगे। और अगर फ्लैट ओपन हो रहा है तो हम लोग यहाँ पे वेट करना पड़ेगा कि 11-11:30 के बाद में अगर ये ब्रेकआउट देता है अपसाइड में या फिर डाउन साइड के अंदर, तो वहां पे हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। कल के लिए बहुत सिंपल प्लान है। और अगर निफ्टी को आप लोग देखोगे तो देखिए कल जो मोमेंटम आया था ना निफ्टी के अंदर, कि मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक करके अपसाइड में मोमेंटम किया था, उस मोमेंटम का ऑलमोस्ट 65-70% मार्केट आज है ना वापस रिट्रेस कर चुका है यहाँ पे। तो अब इसके पास में एक लास्ट सपोर्ट लेवल कौन सा है, 21,450 से लेके 21,500 वाला, ये एक रेंज है इसके पास में जो इसके लिए थोड़ा सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकती है। यहाँ पे बायर से वो वापस से ट्राई कर सकता है कि मार्केट में अपसाइड मोमेंटम कराए। अगर आप लोग देखोगे तो बैंक निफ्टी है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग दिख रहा था, और निफ्टी है जो थोड़ा वीक दिख रहा है आज हम लोग को। और कल अगर देखते हैं आप तो कल बैंक निफ्टी वीक था और निफ्टी था वो स्ट्रांग था। तो हम लोग यहाँ पे सिंपल रखेंगे प्लान कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, यहाँ पे हम लोग को वेट करना है कि 21,450 के नीचे कुछ प्राइस एक्शन बने या फिर यहाँ कुछ रेंज बन के और फिर डाउन साइड में ब्रेक डाउन करे, तो हम लोग यहाँ पे डाउन साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है 21,600 650, तो इस रेंज में ना फिर मार्केट साइडवेज टू वॉलेटाइल हो जाएगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा फिर एक दिन इनसाइड कैंडल भी बन सकती है यहाँ पे कि मार्केट ट्राई करेगा कि यहाँ पे होल्ड करे वो, और फिर मार्केट जब एक्सपायरी होगी तो उस दिन हम लोग को एक अच्छा सा मूव हम लोग को निफ्टी के अंदर मिल सकता है। पर अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है तो यहाँ पे फिर हम लोग है ना वो सेलिंग साइड में ट्रेड प्लान करेंगे। यहाँ पे फिर अब ज्यादा इसके पास में स्कोप नहीं रहेगा, क्योंकि देखिए कि ये क्या हुआ कि यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद में मार्केट वापस से अगर गैप डाउन ओपन हो रहा है इसी रेंज के अंदर, तो फिर यहाँ पे हम लोग को सेलिंग साइड में मार्केट जाता हुआ दिख सकता है। तो अगर गैप डाउन ओपन होगा तो फिर यहाँ पे हम लोग सेलिंग साइड में ट्रेड प्लान करेंगे। बाकी अगर गैप ओपन हो रहा है या साइडवेज ओपन हो रहा है तो थोड़ा सा हम लोग को वेट एंड वॉच करना पड़ेगा कि मार्केट किस तरीके से प्राइस एक्शन बना रहा है। बाकी अगर गैप अप होना है तो हम लोग यहाँ पे ज्यादा बड़ी क्वांटिटी के अंदर ट्रेड नहीं करेंगे, फिर हम लोग प्रेफर करेंगे निफ्टी बैंक को। और निफ्टी बैंक का कल एक्सपायरी भी है, तो हमारे लिए सबसे बेस्ट मोमेंटम है कि अभी 2 दिन से मार्केट कंसोलिडेशन करा है एक रेंज के अंदर। अगर अब मार्केट कल मोमेंटम करेगा तो फिर एक यानी एक्सपायरी वाले दिन मार्केट एक वन डायरेक्शन में मोमेंटम कर सकता है, और अच्छे से मूव हम लोग को यहाँ पे देखने के लिए मिल सकते हैं निफ्टी बैंक के अंदर। थैंक यू।